फेस रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट एम्पलीफायर। इसमें हम एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट जो होती है उसके फेस रिलेशन के बारे में बात करेंगे। जब हम इनपुट देते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव वे में जो हम एसी इनपुट में कराते हैं, जो आउटपुट आती है वो 180 डिग्री के फेस शिफ्ट पे आती है। तो इनपुट सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में, और इस 180 डिग्री के फेस शिफ्ट को फेस रिवर्सल बोलते हैं। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में ये हमारा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है जिसमें डीसीसी हमने सप्लाई की है। R1 R2 हमारे बायसिंग रजिस्टर है। एमीटर के साथ जो रजिस्टर कंबाइन है वो है हमारा एमीटर रेजिस्टेंस, और ये है हमारा RC जिसे हम आउटपुट लेते हैं, कलेक्टर रजिस्टर, जो कि हमारे कलेक्टर के साथ कंबाइन है। एमीटर रजिस्टर के साथ जो कैपेसिटर कंबाइन है उसे CE से डिनोट किया गया है। ये एमीटर रजिस्टर के साथ पैरेलल में कंबाइन होता है। और C इन हमारा इनपुट कैपेसिटर है, जिससे जब हम इनपुट सप्लाई करते हैं, इनपुट वोल्टेज सप्लाई करते हैं, ये हमारा इनपुट कैपेसिटर है। और RL लोड से हम अपनी आउटपुट लेते हैं, और इनपुट जब हम कराते हैं उस टाइम पे जो करंट फ्लो होता है बेस पे, उसे हम बेस करंट बोलते हैं। VCC सप्लाई कराते वक्त हमारा जैसे हमारे इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट R1 और R2 में से फ्लो होगा, जो कि हमारा बायसिंग करता है बेस कर। और एमीटर में से जो करंट RE जो हमारा एमीटर रेजिस्टेंस है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है जो हमारा एमीटर करंट है, जिसको IE से डिनोट किया गया है। और CC हमारा कपलिंग कैपेसिटर है, जो कि हमारे वन स्टेज एम्पलीफायर को दूसरे स्टेज एम्पलीफायर से जोड़ता है। और RE यानी जो एमीटर रजिस्टर है वो हमारा स्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है हमारे एम्पलीफायर में। लेकिन जब हम इसमें क्या होता है कि जब हम AC सप्लाई करते हैं, ये हमने AC सप्लाई की है, हमने इनपुट वोल्टेज सप्लाई की है AC, तो जब हमारे पास आउटपुट आती है वो 180 डिग्री के फेस शिफ्ट पे आती है। ये 180 डिग्री का फेस शिफ्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वेव थी और यहाँ पे हमारे पास एम्पलीफाइड तो हुआ है लेकिन नेगेटिव वेव आई है। इसी चीज़ को हम फेस रिवर्सल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें, जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हमारे कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच में, ये हमारी लाइन है जो हमारी लोड लाइन होती है। अगर हम अपने इनपुट पे जो सिग्नल देते हैं, ये हमने इनपुट पे सिग्नल दिया है, जो हमारा इनपुट सिग्नल ये शो कर रहा है, जो हमारा आउटपुट सिग्नल है वो 180 डिग्री के फेस शिफ्ट पे आता है। IB1, IB2 और IB3 हमारे बेस करंट है, यानी कि हम बेस करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच में। और इनके बीच में जो लाइन है वो हमारी लोड लाइन है। Q हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट है, जिसको हम अपने कलेक्टर वोल्टेज को सेट करते हैं एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे। और इसके थ्रू हम अपनी, जैसे कि इनपुट सिग्नल हमने प्रोवाइड किया है, 2 हमारा मैक्सिमम पीक शो करती है हमारी AC सिग्नल की, और 2' हमारी मिनिमम शो करती है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए ये मिनिमम शो कर रही है। और 3 हमारी मिनिमम पॉइंट शो कर रहा है हमारे इनपुट का, और यहाँ पे 3' हमारा मैक्सिमम पॉइंट शो कर रहा है आउटपुट का, जो कि पॉजिटिव में है। और इस तरह से हमारे पास जो इसकी आउटपुट आती है वो 180 डिग्री के फेस शिफ्ट पे आती है, इसलिए क्या नाम है, इसको फेस रिवर्सल बोलते हैं। और ये हमारे इनपुट और आउटपुट की रिलेशनशिप को शो करता है। इसमें हमने इनपुट आउटपुट की रिलेशनशिप ही की है, कि हमारे इनपुट आउटपुट में यही रिलेशनशिप होती है, जो कि 180 डिग्री फेस शिफ्ट पे हमारे पास आउटपुट मिलती है। ये एम्पलीफाइड तो होता है लेकिन शिफ्टेड होता है। और ये है हमारे पास रिलेशनशिप इनपुट आउटपुट एम्पलीफायर की।